हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे बीपीएससी आयोग और जो यहाँ पे जो भी कोचिंग संचालक शिक्षकगण थे उनके बीच जो बैठक हुई थी, उसमें जो है रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ बात की गई थी, उससे यहाँ पे अपडेट आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित अपडेट आपको मिलेगी, और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी ऑथेंटिक होगी। जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, कट ऑफ जाएगी अधिक, इसको लेकर के भी बात करेंगे। और फर्जी प्रमाण पत्र बहाल शिक्षक नियुक्ति रद्द कर दी गई है, इसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक बार देखते हैं कि रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट दी गई है। जिस प्रकार से यहाँ पे कल की बैठक जो आपकी हुई थी, उसमें ये चीज़ बताया गया, यानी कि ये रिजल्ट के संबंध में जब आयोग से पूछा गया, जितने भी यहाँ पे कोचिंग संचालक जो भी शिक्षकगण गए थे वहाँ पे मीटिंग में, मतलब कि बैठक हुई थी, तो उसमें जो रिजल्ट को लेकर के बताया गया था, रिजल्ट को लेकर के जो बातें कही गई थी, यानी कि आयोग से पूछा गया कि रिजल्ट कब तक दिया जाएगा, तो आयोग के द्वारा यही जवाब आया था कि रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। और आपने बीच में एक अपडेट देखा था कि छठ के बाद तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट है। इसके पहले आपने देखा था कि आपका दिवाली के पहले रिजल्ट है, ठीक है, दीपावली के पहले कि आपका जो है रिजल्ट देने की बात कही गई थी, यानी कि 31 अक्टूबर, ठीक है, ये डेट रखी गई थी। फिलहाल तिथियां परिवर्तित हो गई, और उसके बाद से एक अपडेट आपकी आई कि छठ के बाद तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट दिया जाएगा। तो एक चीज़ समझिएगा कि आयोग ने जो कहा है कि तीसरे चरण की, ठीक है, तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है वो पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ उसको जो है जारी करना है। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट तैयार है और वो कभी भी आपका जारी हो सकता है। उसके पहले एक चीज़ और समझिएगा कि डीबी को लेकर के जो बात कही गई थी कि डीबी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यहाँ पे, वो पहले कराने की बात कही गई है, ठीक है, यानी कि डीबी रिजल्ट से पहले कराने की बात कही गई है। अगर यहाँ पे जो अपडेट आई थी कि छठ के बाद तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो 6 या 7 तारीख को आपका छठ है, उसके पहले अगर यहाँ पे रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, जितने भी कैंडिडेट हैं वहाँ पे तैयारियां बनाएं। अगर ये छठ के बाद जो है तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो आपको जो है तैयार हो जाना चाहिए उसके पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 का रिजल्ट छठ के बाद आएगा। रिजल्ट में देरी की वजह से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षण क्लियर, यानी कि आरक्षण रोस्टर क्लियर कर आयोग को भेजने में हो रहा है विलंब। और मालूम हो कि इस परीक्षा के विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा घोषित नई आरक्षण नीति के तहत निकला था, जिसमें 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उसी के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को रीतियां जो है भेजी थी, लेकिन इस आरक्षण नीति के विरोध में कुछ लोगों द्वारा पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करने और हाईकोर्ट द्वारा सरकार की नई आरक्षण नीति रद्द को 50% की सीमा से अधिक किसी नहीं करने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने फिर से जो है 50% आरक्षण वाली पुरानी नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये चीज़ तो कन्फर्म है कि आपका जो है 50% आरक्षण पे ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा, और ये काफ़ी दिनों से अपडेट चल रही है। ये एकदम क्लियर हो कि चाहे भले ही आपका जो 65% आरक्षण मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और उसकी प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ तारीखें बदलती रहती हैं सुनवाई नहीं हो पाने के कारण, क्योंकि केस काफ़ी जो है 101 पे लग जाता है, कभी कभी 100 पे लगा रहता है, तो वो उसकी जो है बारी नहीं आ पाती है, जिस वजह से यहाँ पे लेट हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये समझिएगा कि जो भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं वो रिजल्ट के लिए, अगर जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट तो आपका आएगा ही आएगा, और वो छठ के बाद आए या 15 के बाद, ठीक है, 15 नवंबर के बाद भी ये चीज़ आपने देखा होगा कि अपडेट दी गई थी। लेकिन हमको छठ के बाद चाहे जब मतलब कि रिजल्ट वो जारी हो सकता है, क्योंकि तैयार रिजल्ट आपका तैयार है पूरी तरह से। और एक चीज़ और भी देखा गया था कि जो भी मतलब कि चाहे वो पीआरटी की अगर बात करें, या 6 to 8 की बात करें, या 9 to 10 की, या 11 to 12 की, ठीक है, चारों वर्गों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। जिसमें आपने देखा था कि जो फाइनल आंसर की आपकी जारी की गई थी, उसमें भी कई सारे प्रश्नों के आंसर्स अभी भी गलत थे, और उस पर भी बातचीत की गई थी। तो आयोग ने उस पर भी जो है संज्ञान लेने की बात कही है कि मतलब उसको हम लोग देखेंगे, अगर जो भी त्रुटियां रहेंगी तो उसको सुधार किया जाएगा। तो इसमें ये है कि नंबर 1 या 2 नंबर हो सकता है कि बढ़ जाए, जिस कैंडिडेट के यहाँ पे प्रश्न के आंसर जो है गलत रहे होंगे जिस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसके लिए भी यहाँ पे चीज़ें की जा रही हैं, और डीबी के लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। और क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि आपका रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। अगर इस प्रकार से चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं जो योग्य कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जो योग्य कैंडिडेट होंगे
उनको इस भर्ती में जो है उनका चयन हो जाएगा। और जो फर्जी शिक्षक होंगे, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती में फर्जी शिक्षक थे और उनका जो है सिलेक्शन हो तो गया था, लेकिन अब जाकर के उनको बाहर किया जा रहा है। तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। और इसमें क्या होगा कि पहले डीबी करा दिया जाएगा, उसके बाद से जितने भी फर्जी शिक्षक होंगे, मतलब कि जो भी कैंडिडेट होंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो जो भी योग्य कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे रह जाएंगे और उनका सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि जब टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो उसमें जो है कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नांकित विद्यालय अध्यापकों का वांछित योग्यता अभिलेख नियुक्ति योग्य नहीं पाया गया था। और इसमें उम्मीदवारी रद्द होने के कारण भी बताए गए थे। आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे, ये चीज़ समझ लीजिए जो भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे यही इसी चीज़ को लेकर के आपको भी सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आए। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कैंडिडेट का नाम है पुष्पांजलि कुमारी और रोल नंबर दिया गया है। कक्षा जो है 9वीं 10वीं के ये अध्यापिका हैं और इनका जो है प्रखंड का नाम दिया है हरनौत और सोशल साइंस। ठीक है, और देखिए यहाँ पे स्नातक में विषय समूह नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया है। यानी कि सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है ये इनका गलत है, जिस वजह से इनको जो है अयोग्य माना गया है। ठीक है, और अयोग्य माना गया है और इस वजह से जो है इनको अमान्य कर दिया गया है, यही कारण है यहाँ पे बताया जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पे विषय समूह नहीं होने के कारण इनको भी अमान्य किया गया था। और इस प्रकार से यहाँ देखिए स्नातक स्तर अंग्रेजी प्रतिष्ठा सहायक विषय के रूप में पठित नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया था। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ अगर यहाँ पे हुई हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल करके दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो भी टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं, अगर इस प्रकार से चीज़ें आप देखेंगे और ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो इस चीज़ को देख लीजिए, ये ऑफिशियल नोटिस है। और ये सोशल साइंस की अगर बात करें, यहाँ पे स्नातक विषय में समूह नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे गलत होने की वजह से जो है ऐसे कैंडिडेट को बाहर किया गया। तो ये बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे जब भी आप डीवी के लिए जाएँ। ठीक है, एक बार ज़रूर अपने जो है फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था उसमें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए फॉर्म में आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रखा था। और आपने सीटेट या स्टेट के नंबर को भी एक बार ज़रूर चेक करेंगे, जो भी बिहार के कैंडिडेट या जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं दोनों। यहाँ पे एक अपडेट आई थी अभी, कल 30 तारीख की अपडेट है और कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से यहाँ पे स्पष्टीकरण के संबंध में, यहाँ पे स्पष्टीकरण क्या मांगा गया है कि जो भी मतलब कि NIOS से प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया जिसमें आपके नामांकन की अर्हता सही प्रतीत नहीं हो रही है, यानी कि जो भी कैंडिडेट NIOS वाले हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। और यहाँ पे नाम दिया गया है, विद्यालय अध्यापक का नाम दिया गया है और विद्यालय का नाम दिया गया है और प्रखंड विषय अभियुक्ति। ठीक है, दिया गया इसमें कि उपरोक्त विषयक अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। ठीक है, और इसी वजह से जो NIOS DLED वाले कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। ठीक है, और अतः 3 दिनों के अंदर जो है यहाँ पे NIOS से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामांकन से संबंधित निम्नांकित साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण यहाँ पे जो है हस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो जो भी कैंडिडेट NIOS वाले हैं यहाँ पर उनके लिए है, ये थोड़ा ध्यान देंगे अगर ऐसे कैंडिडेट होंगे। और देखिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में भी निकला था कि 18 माह का DLED करने वाले नहीं बनेंगे शिक्षक। ठीक है, और इसमें वही चीज़ दिया गया था कि NIOS वाले जो कैंडिडेट थे उनके लिए दिया गया था जब TRE 1 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी। और यहाँ पे कट ऑफ जाएगी अधिक। ठीक है, इसका क्या मामला है ये समझिएगा। जैसे आपने देखा कि PRT की जो सीटों की संख्या है वो 28,026 से घटा करके वो आपकी जो है 25,505 कर दी गई है। तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि PRT में आपकी कट ऑफ कम नहीं होगी बल्कि बढ़ भी सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली, जब सीटों की संख्या कम होंगी तो आपकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट TRE 3 वाले हैं, रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें हम लोग तो रिजल्ट आपका जो तैयार है पूरी तरह से बताया गया आयोग के द्वारा। ये सारी चीज़ें जो सुनने में आ रहा है वही चीज़ आपको भी बताया जा रहा है कि रिजल्ट तैयार है, कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। और छठ के बाद से जो वहाँ पे अपडेट दिया गया था कि छठ एक वो पहले की अपडेट है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि छठ के बाद जो है आपका रिजल्ट TRE 3 का दिया जाएगा।
तो यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं ध्यान ये देना है कि आप लोग जो है रिजल्ट तो आएगा ही है, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बात चल रही है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। ऐसा ना हो कि इससे जो है आप लोग को कुछ पता ना हो और डॉक्यूमेंट भी आपके रेडी न रहें, आगे चल करके वहाँ पे दिक्कत आपको होने लगे।